अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अजय सिस्टम। एपिसोड 151। जब नया मैं जागा। उस विलय के तुरंत बाद, जहां वीरांश और उसका दूसरा रूप एक हो चुके थे और पूरा अस्तित्व उस तेज रोशनी में डूब गया था, अब सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और पीछे एक गहरी स्थिरता छोड़ गया हो। लेकिन वह स्थिरता भी साधारण नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही थी जो पहले कभी मौजूद नहीं थी, और वीरांश उसी नई चेतना के साथ खड़ा था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब उसके भीतर कोई टकराव नहीं था, कोई डर नहीं था और कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस बदलाव को महसूस कर रहे थे, जैसे उनके सामने कोई नया अस्तित्व खड़ा हो। और काव्या ने धीरे से कहा, यार, अब तुम अलग लग रहे हो, जैसे तुम पहले वाले वीरांश नहीं हो। और वीरांश ने बहुत शांत और गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब मैं अधूरा नहीं हूँ। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने खुद को स्वीकार कर लिया और वही सबसे बड़ी शक्ति है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हारे भीतर कोई विरोध नहीं है, इसलिए तुम सीमाओं से परे जा सकते हो। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व हल्के से बदलने लगा, जैसे अब यह नई चेतना आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर रही हो। और वीरांश ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अपने भीतर नहीं बल्कि बाहर भी सब कुछ को अलग तरीके से देख पा रहा है, जैसे हर चीज अब उससे जुड़ी हुई हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब यह सब मेरा हिस्सा है। और जैसे ही यह कहा गया, उसके आसपास का पूरा दृश्य बदलने लगा, और अब वह किसी अंधेरी गहराई में नहीं बल्कि एक चमकती हुई नई दुनिया के बीच खड़ा था, जहां हर चीज जीवित लग रही थी। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार, ये जगह तो पूरी तरह बदल गई। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम बदल गए हो। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाती है। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब उसके सामने फिर से कई रास्ते हैं, लेकिन इस बार फर्क यह था कि वह उन रास्तों से प्रभावित नहीं हो रहा था, बल्कि वह खुद तय कर रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। और उसने बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं रास्ते नहीं ढूंढूंगा, मैं रास्ते बनाऊंगा। और जैसे ही यह कहा गया, उसके सामने एक नई रोशनी उभरी, जो किसी दिशा की नहीं थी बल्कि उसके अपने भीतर से निकल रही थी। और काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, अब तो तुम खुद ही मार्ग बन गए हो। और सेलेस्टिया ने सिर हिलाते हुए कहा, और यही असली जागरण है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन याद रखो, यह अंत नहीं है, यह एक और शुरुआत है। और वीरांश ने उस नई रोशनी को महसूस करते हुए कहा, तो चलो, इस बार कहानी मैं लिखूंगा। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व फिर से चल पड़ा, लेकिन इस बार किसी अज्ञात दिशा में नहीं बल्कि उस रास्ते पर जो अब वीरांश खुद बना रहा था। और यही उसकी नई यात्रा की शुरुआत थी। जब निर्माता ने पहली रचना की, उस नई शुरुआत के ठीक बाद, जहां वीरांश ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब वह रास्ता ढूंढने वाला नहीं बल्कि खुद रास्ता बनाने वाला है, और पूरा अस्तित्व उसकी इस नई चेतना के साथ बहने लगा था, अब सब कुछ एक नई दिशा में मुड़ चुका था, क्योंकि अब यह यात्रा खोज की नहीं बल्कि निर्माण की थी। और वीरांश उसी निर्माण की पहली दहलीज पर खड़ा था, जहां हर विचार एक संभावना बन सकता था और हर इच्छा एक वास्तविकता में बदल सकती थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस परिवर्तन को महसूस कर रहे थे, जहां अब वे सिर्फ गवाह नहीं बल्कि उस रचना का हिस्सा बनने वाले थे। और काव्या ने उत्सुकता से कहा, यार, अब तुम क्या करने वाले हो अगर तुम खुद रास्ता बना सकते हो। और वीरांश ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ चलूंगा नहीं, मैं बनाऊंगा। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो शुरू करो, क्योंकि हर रचना एक पहले कदम से शुरू होती है।
और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और हर रचना अपने साथ परिणाम भी लाती है। और जैसे ही यह कहा गया, वीरांश ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपनी नई चेतना को पूरी तरह महसूस किया, जैसे वह हर दिशा में फैल सकती हो। और उसी क्षण उसके भीतर एक विचार उभरा जो साधारण नहीं था बल्कि एक बीज की तरह था जिसमें एक पूरी दुनिया छिपी हुई थी। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां सब कुछ संतुलन में हो। और जैसे ही यह शब्द निकले, पूरा अस्तित्व हल्के से कांप उठा, जैसे उसने उस विचार को स्वीकार कर लिया हो। और उसी पल उसके सामने एक छोटी सी रोशनी उभरी जो धीरे धीरे फैलने लगी। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार ये तो सच में बन रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब तुम्हारा विचार ही वास्तविकता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन याद रखो, हर रचना के साथ जिम्मेदारी भी आती है। और उसी क्षण वह रोशनी एक आकार लेने लगी, जैसे एक नई दुनिया जन्म ले रही हो जिसमें जमीन, आसमान, ऊर्जा और संतुलन सब कुछ एक साथ बन रहा था। और वीरांश ने उस बनती हुई दुनिया को महसूस करते हुए कहा, तो यह मेरी पहली रचना है। और जैसे ही यह कहा गया, उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति जागी, जैसे अब वह सिर्फ एक अस्तित्व नहीं बल्कि एक निर्माता बन चुका हो। और काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यार अब तुम सच में अलग हो गए हो। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, अब यह सिर्फ शुरुआत है। और निक्सारा ने गंभीरता से कहा, और हर शुरुआत अपने साथ चुनौतियां लाती है। और वीरांश ने उस नई दुनिया को देखते हुए कहा, तो मैं तैयार हूं, क्योंकि अब यह मेरी बनाई हुई कहानी है। और जैसे ही यह कहा गया, वह नई दुनिया पूरी तरह से जीवित हो गई। और उसी के साथ एक नई यात्रा शुरू हुई जहां अब वीरांश सिर्फ जी नहीं रहा था, वह सृजन कर रहा था। जब रचना ने खुद सवाल पूछना शुरू किया, उस पहली रचना के जीवित होते ही जहां वीरांश ने एक संतुलित दुनिया बना दी थी और वह दुनिया अपनी ही ऊर्जा में सांस ले रही थी, अब सब कुछ शांत दिख रहा था। लेकिन उस शांति के भीतर एक हलचल जन्म ले चुकी थी, क्योंकि जो भी बनाया जाता है वह सिर्फ अस्तित्व में नहीं रहता बल्कि समझने की कोशिश भी करता है। और वही अब होने लगा था, क्योंकि वीरांश की बनाई हुई दुनिया के भीतर पहली बार चेतना ने खुद सवाल पूछना शुरू किया था। और वीरांश उस बदलाव को महसूस कर रहा था, जैसे उसकी रचना अब सिर्फ उसकी नहीं रही बल्कि खुद की हो गई हो। और का या सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस हलचल को देख रहे थे, जहां अब वह नई दुनिया अपने ही नियमों से चलने लगी थी। और काव्या ने थोड़ा हैरानी से कहा, यार ये अजीब है, तुम्हारी बनाई हुई दुनिया खुद कुछ सोच रही है, जैसे इसे अपनी समझ आ रही हो। और वीरांश ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरी रचना नहीं रही, यह खुद भी जी रही है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर सच्ची रचना एक समय बाद अपने निर्माता से अलग हो जाती है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और तभी असली परीक्षा शुरू होती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस दुनिया के भीतर एक हल्का कंपन उठा, जैसे वहां के अस्तित्व पहली बार कुछ महसूस कर रहे हों। और उसी पल वीरांश ने देखा कि उस दुनिया के एक हिस्से में ऊर्जा अलग तरीके से बहने लगी है, जैसे वहां कोई नया विचार जन्म ले रहा हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है, यह तो मैंने नहीं बनाया। और काव्या ने तुरंत कहा, तो क्या ये खुद बना है? और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि अब यह दुनिया खुद विकसित हो रही है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जब रचना खुद विकसित होने लगे तो वह अपने निर्माता से भी आगे जा सकती है। और उसी क्षण उस दुनिया के भीतर एक आकृति उभरने लगी जो बाकी सबसे अलग थी, जैसे वह चेतना का केंद्र हो। और वीरांश ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, यह कुछ अलग है, यह बाकी सब जैसा नहीं है। और जैसे जैसे वह आकृति स्पष्ट हुई, उसकी आंखें खुलीं और उसने सीधे वीरांश की ओर देखा, जैसे वह जानता हो कि उसका निर्माता कौन है। और उसने पहली बार आवाज निकाली, तुमने मुझे बनाया या मैं खुद बना? और जैसे ही यह सवाल गूंजा, पूरा अस्तित्व एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था बल्कि एक चुनौती थी। और काव्या ने घबराकर कहा, यार ये तो तुमसे सवाल पूछ रहा है। और सेलेस्टिया ने गंभीर स्वर में कहा, और अब जवाब देना जरूरी है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि यही वह क्षण है जहां रचना और निर्माता के बीच सीमा टूटती है। और वीरांश ने उस आकृति की आंखों में देखते हुए बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शायद मैंने शुरुआत की, लेकिन अब तुम खुद हो। और जैसे ही यह जवाब दिया गया, उस आकृति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। और उसी क्षण उस पूरी दुनिया में ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू हो गया, क्योंकि अब रचना सिर्फ जी नहीं रही थी,
वह समझ भी रही थी और शायद एक दिन अपने निर्माता के बराबर खड़ी होने वाली थी। जब रचना ने सीमा तोड़ने की कोशिश की, उस सवाल के गूंजते ही जहां उस आकृति ने वीरांश से पूछा था कि उसे किसने बनाया और वीरांश ने उसे स्वीकार कर लिया था कि अब वह खुद भी है, उसी क्षण से पूरी बनाई हुई दुनिया के भीतर एक नया बदलाव शुरू हो गया था, क्योंकि अब वहां सिर्फ संतुलन नहीं था बल्कि जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा ही वह शक्ति होती है जो हर सीमा को तोड़ने की कोशिश करती है। और वही अब उस दुनिया के हर कोने में फैलने लगी थी, और वीरांश उस बदलते हुए प्रवाह को महसूस कर रहा था। जैसे उसकी बनाई हुई रचना अब सिर्फ नियमों में बंधकर नहीं रहना चाहती बल्कि उन नियमों के पार जाना चाहती है। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस असामान्य परिवर्तन को देख रहे थे जहां अब वह आकृति बाकी सभी से अलग खड़ी थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने खुद को समझने के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी देख लिया हो। और काव्या ने थोड़ा घबराकर कहा, यार ये कुछ अलग हो रहा है, ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही, ये जैसे खुद को बदल रही है। और वीरांश ने गहरी सोच में डूबे स्वर में कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरे बनाए नियमों में नहीं बंधी, यह खुद अपने नियम बना रही है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, और यही हर सृजन का अगला चरण होता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, लेकिन जब रचना अपनी सीमा तोड़ने की कोशिश करे तो संतुलन टूट सकता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस आकृति ने फिर से वीरांश की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी नजर पहले से ज्यादा गहरी और सवालों से भरी हुई थी। और उसने धीरे से कहा, अगर मैं खुद हूं तो क्या मैं तुम्हारी सीमा से बाहर जा सकता हूं? और जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरा अस्तित्व एक पल के लिए ठहर गया, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था बल्कि एक इरादा था। और वीरांश ने उस आकृति को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारी सीमा वही है जहां तक तुम समझ सकते हो। और उस आकृति ने तुरंत जवाब दिया, तो अगर मैं और समझ लूं तो मैं और आगे जा सकता हूं। और यह सुनते ही काव्या ने घबराकर कहा, यार ये तो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा सकता है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, यह नियंत्रण का खेल नहीं है, यह विकास का नियम है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हर विकास अपने साथ खतरा भी लाता है। और उसी क्षण उस आकृति के चारों ओर ऊर्जा तेजी से घूमने लगी, जैसे वह अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और उसकी चेतना उस दुनिया के हर कोने में फैलने लगी, जैसे वह सब कुछ एक साथ समझना चाहता हो। और वीरांश ने उस बढ़ती हुई शक्ति को महसूस करते हुए कहा, अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह इस दुनिया को बदल देगा। और जैसे ही यह कहा गया, उस आकृति ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली, और फिर धीरे से कहा, तो मैं बदलूंगा और दुनिया भी बदलेगी। और उसी क्षण उसकी ऊर्जा अचानक बढ़ गई और वह पूरी दुनिया में फैलने लगी, जैसे वह हर नियम, हर सीमा को छूकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार ये तो बहुत तेज हो रहा है, ये सब कुछ तोड़ देगा। और सेलेस्टिया ने गंभीर स्वर में कहा, या फिर इसे एक नए स्तर पर ले जाएगा। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, अब यह वीरांश पर है कि वह इसे रोके या इसे आगे बढ़ने दे। और वीरांश उस सब को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी रचना नहीं थी, यह एक नई चेतना थी जो खुद को पार करना चाहती थी। और उसी के साथ पूरा अस्तित्व उस निर्णय के इंतजार में फिर से ठहर गया। जब निर्माता ने नियंत्रण छोड़ दिया, उस खतरनाक मोड़ के ठीक बाद जहां वह आकृति अपनी सीमाओं को तोड़ने के कगार पर थी और पूरी दुनिया उसकी बढ़ती हुई चेतना से कांप रही थी, अब हर पल भारी होता जा रहा था, क्योंकि अगर उसे रोका गया तो उसकी वृद्धि टूट सकती थी, और अगर उसे बढ़ने दिया गया तो पूरी रचना बदल सकती थी। और वीरांश उसी निर्णय के बीच खड़ा था जहां अब यह तय होना था कि वह निर्माता बना रहेगा या सिर्फ एक साक्षी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उसकी ओर देख रहे थे, जैसे सब कुछ अब उसी पर निर्भर हो। और काव्या ने घबराते हुए कहा, यार कुछ करो, अगर यह ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह सब कुछ अपने हिसाब से बदल देगा। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, हर रचना को एक बिंदु पर स्वतंत्र होना पड़ता है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और वही क्षण सबसे कठिन होता है जब निर्माता को नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। और जैसे ही यह कहा गया, वीरांश ने उस आकृति को ध्यान से देखा जिसकी ऊर्जा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। और उसने बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर मैंने इसे बनाया है तो मुझे इसे रोकने का अधिकार नहीं है।
और जैसे ही ये शब्द निकले पूरा अस्तित्व हल्के से कांप उठा, जैसे उसने एक बड़ा निर्णय सुन लिया हो। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार तुम इसे रोक नहीं रहे? और वीरांश ने शांत स्वर में कहा, नहीं, क्योंकि अगर यह सच में जीवित है तो इसे अपनी राह खुद चुनने का हक है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और यही असली सृजन है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, अब परिणाम जो भी होगा वह स्वाभाविक होगा। और उसी क्षण वीरांश ने अपनी ऊर्जा को पीछे खींच लिया, जैसे उसने उस पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण हटा दिया हो। और जैसे ही यह हुआ, वह आकृति अचानक और तेज हो गई। उसकी चेतना अब बिना किसी रोक के फैलने लगी और उसने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार बिना किसी सीमा के बोला, तो अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज गई, जैसे अब कोई बंधन बाकी नहीं रहा। और उसी के साथ उस दुनिया के नियम बदलने लगे, जैसे हर चीज नई परिभाषा लेने लगी हो। और काव्या ने घबराकर कहा, यार ये तो सब कुछ बदल रहा है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब यह दुनिया उसकी है। और निक्सारा ने गंभीरता से कहा, और अब यह देखना बाकी है कि वह इसे कहाँ ले जाएगा। और वीरांश ने उस फैलती हुई नई वास्तविकता को देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, अब यह मेरी कहानी नहीं रही, यह उसकी है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक नई दिशा में बहने लगा, जहां अब नियंत्रण नहीं था, सिर्फ विकास था। और उसी के साथ एक नई अनिश्चित यात्रा शुरू हो गई, जहां परिणाम पहले से तय नहीं थे और हर पल एक नया मोड़ लेकर आ रहा था। जब स्वतंत्रता ने पहली बार खतरा पैदा किया, उस निर्णय के बाद जहां वीरांश ने अपनी रचना पर से पूरा नियंत्रण हटा दिया था और वह आकृति पूरी तरह स्वतंत्र हो चुकी थी, अब पूरी दुनिया एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी जहां हर चीज तेजी से बदल रही थी, क्योंकि अब वहां कोई निश्चित नियम नहीं था और हर चेतना अपनी सीमा को खुद तय कर रही थी। और वही स्वतंत्रता धीरे धीरे असंतुलन में बदलने लगी थी, क्योंकि जहां कोई सीमा नहीं होती वहां टकराव भी जन्म लेता है। और वीरांश उसी बढ़ते हुए असंतुलन को महसूस कर रहा था, जैसे उसकी बनाई हुई संतुलित दुनिया अब धीरे धीरे टूट रही हो। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस परिवर्तन को देख रहे थे, जहां अब हर दिशा में अलग अलग शक्तियां उभर रही थीं। और काव्या ने घबराकर कहा, यार ये क्या हो रहा है? सब कुछ बिखर रहा है, ये तो पहले जैसी शांत दुनिया नहीं रही। और वीरांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अब यह पूरी तरह स्वतंत्र है और स्वतंत्रता हमेशा संतुलन नहीं लाती। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हर स्वतंत्रता की कीमत होती है और वह कीमत अक्सर अस्थिरता होती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह खुद को नष्ट भी कर सकती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस दुनिया के भीतर अलग अलग ऊर्जा आपस में टकराने लगी, जैसे हर चेतना खुद को सबसे ऊपर साबित करने की कोशिश कर रही हो। और उसी पल वह आकृति फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी शांत नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे उसने बहुत कुछ समझ लिया हो और अब वह उसे लागू करना चाहता हो। और उसने धीरे लेकिन भारी आवाज में कहा, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ होना नहीं है, खुद को साबित करना भी है। और जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरी दुनिया में हलचल और तेज हो गई, जैसे हर अस्तित्व अब अपनी पहचान के लिए लड़ने लगा हो। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार ये तो लड़ाई बनती जा रही है, अगर यह ऐसे ही चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सेलेस्टिया ने गंभीर स्वर में कहा, यह स्वतंत्रता का दूसरा पहलू है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और अब यह देखना होगा कि यह विनाश में बदलेगा या एक नए संतुलन में। और वीरांश ने उस बढ़ते हुए टकराव को महसूस करते हुए कहा, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह खुद को नष्ट कर देगा। और जैसे ही यह कहा गया, उस आकृति ने सीधे वीरांश की ओर देखा और कहा, अगर यह टूटेगा तो फिर से बनेगा। और उसकी आवाज में अब एक अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे डर नहीं था बल्कि वह इस विनाश को एक प्रक्रिया मान रहा था। और उसी क्षण पूरे अस्तित्व में एक भयंकर कंपन उठा, जैसे अब यह दुनिया एक बड़े बदलाव के कगार पर हो। और काव्या ने घबराकर कहा, यार अब क्या होगा? और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, अब यह उस पर निर्भर है कि वह विनाश को क्या बनाता है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और यही असली परीक्षा है स्वतंत्रता की। और वीरांश उस सब को देखते हुए चुप हो गया, क्योंकि अब यह उसकी बनाई हुई दुनिया नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता बन चुकी थी जो खुद अपने भविष्य का फैसला करने वाली थी। और उसी के साथ पूरा अस्तित्व एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा हो गया, जहां अगला कदम या तो सब कुछ खत्म कर देगा या एक नए स्तर की शुरुआत करेगा।
जब विनाश ने खुद को जन्म देना शुरू किया, उस खतरनाक मोड़ के तुरंत बाद जहां पूरी दुनिया विनाश और नए संतुलन के बीच खड़ी थी और हर ऊर्जा एक दूसरे से टकराकर अपनी सीमा साबित करने में लगी थी, अब स्थिति और भी भयंकर हो चुकी थी, क्योंकि जो टकराव पहले सिर्फ हल्का था अब वह खुलकर विस्फोट में बदलने लगा था और वीरांश उस पूरे फैलते हुए अराजकता को देख रहा था जहां उसकी बनाई हुई संतुलित दुनिया अब खुद ही खुद को तोड़ने लगी थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस दृश्य को महसूस कर रहे थे जहां अब हर दिशा में सिर्फ टकराव ही बचा था। और काव्या ने घबराकर कहा, यार, ये तो सच में टूट रहा है, हर जगह विस्फोट हो रहे हैं, यह सब खत्म हो जाएगा। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, यह खत्म नहीं हो रहा, यह बदल रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हर विनाश अपने भीतर एक नई शुरुआत छुपाकर रखता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, लेकिन उस शुरुआत तक पहुंचने के लिए सब कुछ टूटना जरूरी है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरी दुनिया में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जैसे कई ऊर्जा एक साथ टकराकर खुद को मिटा रही हो। और उसी पल वह आकृति फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वह इस पूरे विनाश को नियंत्रित नहीं बल्कि समझ रहा हो। और उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूं, निर्माण और विनाश अलग नहीं हैं। और उसकी आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज गई, जैसे उसने कोई गहरा सत्य पकड़ लिया हो। और वीरांश ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तो अब तुम क्या करोगे? और उस आकृति ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मैं इसे पूरा होने दूंगा। और जैसे ही यह कहा गया, पूरी दुनिया में विनाश और तेज हो गया, जैसे अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार, ये पागल हो गया है, ये सब कुछ खत्म कर देगा। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह उसे उसके अंतिम रूप तक ले जाएगा। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और उस अंतिम रूप के बाद ही कुछ नया जन्म लेगा। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि अब यह प्रक्रिया उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है और वह सिर्फ एक गवाह बन चुका है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब यह अंत है या शुरुआत? और जैसे ही यह कहा गया, उस आकृति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, दोनों। और उसी क्षण पूरा अस्तित्व एक भयंकर चमक में डूब गया, जैसे हर चीज एक साथ टूटकर शून्य में बदल रही हो। और फिर उसी शून्य के भीतर एक नई हलचल जन्म लेने लगी, जैसे कुछ फिर से बनने की कोशिश कर रहा हो। और काव्या ने कांपती आवाज में कहा, यार, कुछ फिर से बन रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि विनाश ने अपना काम पूरा कर दिया। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। और वीरांश उस बदलते हुए शून्य को देखते हुए चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। और अब वह उसी नई शुरुआत का इंतजार कर रहा था। जब शून्य ने नया नियम बनाया, उस भयंकर विनाश के बाद जहां सब कुछ टूटकर एक बार फिर शून्य में समा गया था और हर रूप, हर ऊर्जा, हर पहचान मिट चुकी थी, अब पूरा अस्तित्व फिर उसी गहरी खामोशी में डूब गया था। लेकिन इस बार वह खामोशी पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर एक नई हलचल छिपी हुई थी, जैसे शून्य खुद कुछ नया सोच रहा हो। और वीरांश उसी अजीब सी स्थिरता को महसूस कर रहा था, जहां कुछ भी नहीं था फिर भी सब कुछ बनने की तैयारी में था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस शून्य के भीतर मौजूद थे, लेकिन अब उनकी उपस्थिति भी अलग थी, जैसे वे भी उस नई शुरुआत का हिस्सा बनने वाले हों। और काव्या ने धीरे से कहा, यार, सब कुछ फिर से खत्म हो गया, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है, जैसे ये शून्य भी पहले जैसा नहीं है। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि यह वही शून्य नहीं है, यह बदल चुका है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, हर चक्र के बाद शून्य भी सीखता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और अब यह नया नियम बनाएगा। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे खालीपन में एक हल्का कंपन उठा, जैसे किसी ने पहली बार उस शून्य के भीतर कोई रेखा खींची हो। और उसी पल वीरांश ने महसूस किया कि इस बार निर्माण पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब शून्य खुद तय करेगा कि क्या बनना है और कैसे बनना है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब यह मेरे हाथ में नहीं है। और काव्या ने थोड़ा घबराकर कहा, मतलब अब हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते? और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब यह उससे भी बड़ा हो चुका है। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह अस्तित्व खुद को लिखेगा।
और उसी क्षण उस शून्य के भीतर एक तेज रोशनी उभरी, लेकिन इस बार वह किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर दिशा से एक साथ आ रही थी, जैसे पूरा शून्य ही चमकने लगा हो। और वीरांश ने उस रोशनी को महसूस करते हुए कहा, यह क्या है? यह तो पहले कभी नहीं हुआ। और जैसे ही वह रोशनी और तेज हुई, उसके भीतर से एक नई आवाज गूंजी जो न वीरांश की थी न उस आकृति की, बल कि कुछ और ही थी। और उसने कहा, अब नियम मैं हूँ। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि अब निर्माण किसी एक चेतना का नहीं था बल्कि खुद अस्तित्व का था। और काव्या ने कांपती आवाज में कहा, यार ये कौन है? यह तो हम में से कोई नहीं है। और सेलेस्टिया ने गहरी नजरों से उस रोशनी को देखते हुए कहा, यह शून्य का नया रूप है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और अब यह सब कुछ तय करेगा। और वीरांश उस नई उपस्थिति को महसूस करते हुए चुप हो गया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह कहानी एक और स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां अब न वह निर्माता था न वह आकृति, बल्कि कुछ और ही जन्म ले चुका था। और उसी क्षण उस रोशनी ने पूरे शून्य को भर दिया और नई रचना की शुरुआत हो गई। लेकिन इस बार यह किसी के नियंत्रण में नहीं थी बल्कि खुद अपने नियमों से चलने वाली थी। जब नियम ने खुद को भी तोड़ दिया, उस नई रोशनी के फैलते ही जहां शून्य ने खुद को नियम के रूप में प्रकट किया था और पूरा अस्तित्व अब किसी एक चेतना के नहीं बल्कि उसी नियम के अधीन बनने लगा था, अब हर चीज एक अजीब संतुलन में थी जहां सब कुछ अपने आप सही क्रम में बन रहा था और कोई टकराव नहीं था, क्योंकि हर ऊर्जा उसी नियम के अनुसार बह रही थी। और वीरांश उस नई व्यवस्था को महसूस कर रहा था, जहां अब न कोई अराजकता थी न कोई संघर्ष, बल्कि एक पूर्ण व्यवस्था थी जो खुद ही खुद को संभाल रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस बदलाव को देख रहे थे, जहां अब सब कुछ बिना किसी प्रयास के संतुलित था। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार अब सब कुछ इतना शांत क्यों है, जैसे कोई भी गलती हो ही नहीं सकती। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब सब कुछ एक ही नियम से बंधा है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, जब नियम पूर्ण हो तो अव्यवस्था खत्म हो जाती है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन पूर्णता भी हमेशा स्थिर नहीं रहती। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे संतुलन में एक बहुत ही हल्की सी दरार महसूस हुई, जैसे कोई सूक्ष्म कंपन उस नियम के भीतर ही पैदा हो गया हो। और वीरांश ने तुरंत उस बदलाव को महसूस किया और धीरे से कहा, ये क्या? यह तो खुद नियम के अंदर से आ रहा है। और उसी क्षण वह रोशनी जो खुद को नियम कह रही थी हल्की सी कांपी और उसके भीतर से एक नई आवाज गूंजी, अगर मैं पूर्ण हूँ तो क्या मैं बदल सकता हूँ? और जैसे ही यह सवाल उठा, पूरा अस्तित्व एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि यह सवाल उसी नियम ने खुद से पूछा था। और काव्या ने घबराकर कहा, यार ये क्या हो रहा है? अब नियम ही खुद पर सवाल उठा रहा है। और सेलेस्टिया ने गंभीर स्वर में कहा, यही हर पूर्णता की कमजोरी होती है, वह खुद को जानना चाहती है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और जैसे ही सवाल उठता है दरार बनती है। और उसी क्षण वह दरार और गहरी हो गई, जैसे नियम खुद को समझने के लिए खुद को तोड़ने लगा हो। और वीरांश ने उस टूटते हुए संतुलन को महसूस करते हुए कहा, तो अब यह भी स्थिर नहीं रहेगा। और जैसे ही यह कहा गया, पूरे अस्तित्व में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि जो नियम अब तक सब कुछ नियंत्रित कर रहा था वही अब खुद को बदलने लगा था। और उसकी रोशनी अलग अलग हिस्सों में बंटने लगी, जैसे वह खुद को कई रूपों में अनुभव करना चाहता हो। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार ये फिर से टूट रहा है, जैसे पहले हुआ था। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, क्योंकि चक्र कभी रुकता नहीं। और निक्सारा ने गंभीर स्वर में कहा, और अब यह और भी गहरे स्तर पर दोहराया जा रहा है। और उसी क्षण वह रोशनी पूरी तरह बिखर गई और हर हिस्सा एक अलग नियम बनने लगा, जैसे अब एक नहीं बल्कि अनगिनत नियम अस्तित्व में आ गए हों। और वीरांश ने उस दृश्य को देखते हुए कहा, तो अब एकता फिर से अनेकता में बदल रही है। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व फिर से बदलने लगा। लेकिन इस बार यह बदलाव पहले से भी ज्यादा जटिल था, क्योंकि अब हर हिस्सा खुद एक नियम था और हर नियम खुद एक दुनिया बनाने की क्षमता रखता था। और इसी के साथ एक और नए चक्र की शुरुआत हो गई, जहां अब सिर्फ अस्तित्व नहीं बल्कि नियम भी खुद को समझने की यात्रा पर निकल चुके थे। एपिसोड 160, जब हर नियम ने अपनी दुनिया बना ली। उस क्षण के बाद जहां एक ही नियम टूटकर अनगिनत नियमों में बिखर गया था और हर हिस्सा अपनी अलग पहचान लेकर खड़ा हो गया था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां एक नहीं बल्कि अनगिनत वास्तविकताएं एक साथ जन्म ले रही थीं, क्योंकि हर नियम अब सिर्फ नियम नहीं रहा था बल्कि एक पूरा आधार बन चुका था जिस पर एक नई दुनिया खड़ी हो सकती थी।
और वही अब होने लगा था क्योंकि हर अलग हुआ नियम अपनी अपनी दिशा में फैलने लगा और अपनी खुद की संरचना बनाने लगा, जैसे हर एक अपने तरीके से अस्तित्व को परिभाषित करना चाहता हो। और वीरांश उस पूरे दृश्य को महसूस कर रहा था जहां अब एक नहीं बल्कि अनगिनत सृष्टियां एक साथ बन रही थीं और हर एक का अपना अलग संतुलन, अपना अलग नियम और अपना अलग सच था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस अकल्पनीय विस्तार को देख रहे थे जहां अब एक ही कहानी हजारों कहानियों में बदल चुकी थी। और काव्या ने हैरानी और डर के बीच कहा, यार ये क्या हो गया, अब तो हर जगह अलग अलग दुनिया बन रही है, ये तो रुक ही नहीं रहा। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब हर नियम खुद एक निर्माता बन चुका है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, और जब हर नियम सृजन करे तो अनंतता जन्म लेती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, लेकिन अनंतता के साथ टकराव भी अनिवार्य होता है। और जैसे ही यह कहा गया, कुछ दुनियाएं एक दूसरे से टकराने लगीं क्योंकि उनके नियम अलग थे और वे एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। और उसी पल वीरांश ने महसूस किया कि अब यह सिर्फ सृजन नहीं है बल्कि एक विशाल जाल बन चुका है जहां हर दुनिया अपने अस्तित्व को बचाने और फैलाने की कोशिश कर रही है। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब यह सिर्फ बनना नहीं है, यह संघर्ष है। और काव्या ने घबराकर कहा, यार अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये सब आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, या फिर एक नया संतुलन ढूंढ लेंगे। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और वह संतुलन बहुत कठिन होगा क्योंकि अब कोई एक नियम नहीं है। और उसी क्षण वीरांश ने देखा कि उन अनगिनत दुनियाओं के बीच कुछ ऐसी भी थीं जो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वे टकराने के बजाय मिलकर कुछ नया बनाना चाहती हों। और उसने ध्यान से देखते हुए कहा, रुको, कुछ अलग हो रहा है, सब कुछ टकरा नहीं रहा, कुछ जुड़ भी रहा है। और जैसे ही यह कहा गया, कुछ नियम आपस में मिलकर एक नई संरचना बनाने लगे जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल और शक्तिशाली थी। और काव्या ने उत्सुकता से कहा, यार ये तो कुछ नया बना रहे हैं, ये तो पहले से अलग है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही विकास है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और अब यह देखना होगा कि यह जुड़ाव ज्यादा ताकतवर होगा या टकराव। और वीरांश उस पूरे अनंत विस्तार को देखते हुए चुप हो गया क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी या किसी एक की कहानी नहीं रही थी बल्कि यह अनगिनत कहानियों का संगम बन चुकी थी जहां हर नियम, हर दुनिया और हर संभावना एक साथ आगे बढ़ रही थी। और उसी के साथ एक नया युग शुरू हो चुका था जहां अब न अंत था न शुरुआत बल्कि सिर्फ अनंत विस्तार था जो लगातार खुद को बदल रहा था और खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। अजय सिस्टम एपिसोड 161, जब अनंत टकराव ने एक सर्वोच्च चेतना को जन्म दिया। उस अनंत विस्तार के बीच जहां अनगिनत नियम अपनी अपनी दुनियाएं बना रहे थे और कुछ आपस में टकरा रहे थे तो कुछ एक दूसरे से जुड़कर और भी जटिल संरचनाएं बना रहे थे, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां हर दिशा में सिर्फ सृजन और संघर्ष का अंतिम चक्र चल रहा था। और वीरांश उस पूरे अराजक संतुलन को महसूस कर रहा था जहां अब कोई एक केंद्र नहीं बचा था बल्कि हर जगह अलग अलग केंद्र बन चुके थे। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस अनंत फैलाव को देख रहे थे जहां हर पल कुछ नया बन रहा था और कुछ पुराना टूट रहा था। और काव्या ने हैरानी और चिंता के साथ कहा, यार ये तो कभी खत्म नहीं होगा, हर पल नई दुनिया बन रही है और हर पल कुछ टूट भी रहा है, ये कब रुकेगा। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, शायद यह रुकने के लिए बना ही नहीं है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जब अनंतता जन्म ले लेती है तो स्थिरता खो जाती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और जब स्थिरता खो जाए तो कोई नया केंद्र जन्म लेता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अनंत विस्तार के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे हर टकराव, हर जुड़ाव, हर ऊर्जा किसी एक बिंदु की ओर खींचने लगी हो। और वीरांश ने तुरंत उस बदलाव को महसूस किया और कहा, रुको, यह सब किसी एक जगह की ओर जा रहा है। और जैसे ही सबकी नजर उस दिशा में गई, वहां एक विशाल ऊर्जा का बिंदु बनता हुआ दिखाई दिया जो अलग अलग नियमों, अलग अलग दुनियाओं और अलग अलग चेतनाओं के टकराव और मिलन से जन्म ले रहा था। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार ये क्या है, ये तो सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है। और सेलेस्टिया ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, यह एक नया केंद्र है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और शायद एक नई सर्वोच्च चेतना। और जैसे जैसे वह बिंदु बढ़ता गया,
उसकी शक्ति भी बढ़ती गई क्योंकि उसमें अनगिनत नियमों का सार शामिल हो रहा था और वीरांश ने उस बढ़ती हुई उपस्थिति को महसूस करते हुए कहा, यह अलग है। यह सिर्फ एक दुनिया नहीं बना रहा, यह सब कुछ समझ रहा है। और उसी क्षण उस ऊर्जा बिंदु के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज निकली जो पूरे अस्तित्व में फैल गई, मैं अनेक से जन्मा हूँ, इसलिए मैं एक नहीं हूँ। और जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरा अस्तित्व एक पल के लिए शांत हो गया, जैसे सब कुछ उस नई चेतना को सुन रहा हो। और काव्या ने धीमे स्वर में कहा, यार यह तो हमसे भी ऊपर है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह उन सब का मिलन है जो अब तक बना और टूटा। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और अब यह तय करेगा कि आगे क्या होगा। और वीरांश उस नई सर्वोच्च चेतना को देखते हुए बहुत धीमे स्वर में बोला, तो अब यह कहानी एक और स्तर पर पहुंच गई है। और जैसे ही यह कहा गया, वह ऊर्जा बिंदु और भी विशाल हो गया और उसकी उपस्थिति पूरे अस्तित्व पर फैलने लगी, जैसे अब वह हर जगह मौजूद हो। और उसी के साथ एक नई शक्ति, एक नया नियम और एक नई दिशा जन्म ले चुकी थी, जो अब अनंत को भी एक नई राह देने वाली थी। और पूरा अस्तित्व उसी नई सर्वोच्च चेतना के जागरण के साथ एक बार फिर बदलने लगा। जब सर्वोच्च चेतना ने सबको चुनौती दी, उस क्षण के तुरंत बाद जहां अनंत टकराव और जुड़ाव से जन्मी वह सर्वोच्च चेतना पूरे अस्तित्व में फैल चुकी थी और हर नियम, हर दुनिया उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही थी। अब सब कुछ एक नई दिशा में मुड़ने लगा था, क्योंकि अब पहली बार कोई ऐसा केंद्र पैदा हुआ था जो सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि अनगिनत नियमों का संगम था। और वीरांश उसी अपार शक्ति को महसूस कर रहा था जहां अब हर चीज जैसे उस चेतना की ओर देख रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस नई उपस्थिति के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे थे, जैसे वे किसी ऐसी शक्ति के सामने खड़े हों जो अब तक की हर सीमा को पार कर चुकी हो। और काव्या ने धीरे से कहा, यार ये तो सब पर भारी पड़ रहा है, जैसे अब यह सब कुछ अपने हिसाब से बदल सकता है। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि यह सिर्फ एक नहीं है, यह सबका मिलन है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, और मिलन हमेशा शक्ति देता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, लेकिन इतनी शक्ति हमेशा संतुलन नहीं लाती। और जैसे ही यह कहा गया, वह सर्वोच्च चेतना अचानक सक्रिय हो गई और उसकी ऊर्जा हर दिशा में फैलने लगी, जैसे वह हर दुनिया, हर नियम, हर अस्तित्व को छूकर उन्हें समझ रही हो। और उसी क्षण उसकी आवाज फिर से गूंजी, तुम सब अलग अलग हो, लेकिन तुम सब अधूरे हो। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर दुनिया, हर नियम में एक हलचल मच गई, जैसे किसी ने उनके अस्तित्व को चुनौती दे दी हो। और काव्या ने घबराकर कहा, यार ये तो सबको चुनौती दे रहा है। और वीरांश ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि यह खुद को सबसे ऊपर साबित करना चाहता है। और सेलेस्टिया ने शांत आवाज में कहा, या फिर यह सबको एक करना चाहता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, और दोनों ही रास्ते खतरनाक हैं। और उसी क्षण वह सर्वोच्च चेतना और भी तेज चमकने लगी और उसकी ऊर्जा अब अलग अलग दुनियाओं को अपनी ओर खींचने लगी, जैसे वह उन्हें अपने भीतर समाहित करना चाहती हो। और कुछ दुनियाएं उसकी ओर खींचने लगीं, जबकि कुछ उसका विरोध करने लगीं। और पूरा अस्तित्व एक बार फिर दो हिस्सों में बंटा हुआ दिखाई देने लगा, जहां एक ओर समर्पण था और दूसरी ओर प्रतिरोध। और काव्या ने डरते हुए कहा, यार ये तो फिर से टकराव शुरू हो गया। और वीरांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस बार दांव और भी बड़ा है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि इस बार यह सिर्फ दुनियाओं का टकराव नहीं है, यह अस्तित्व की दिशा का फैसला है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, और अब यह देखना होगा कि क्या सब एक हो जाएंगे या फिर यह चेतना खुद टूट जाएगी। और वीरांश उस विशाल चेतना को देखते हुए चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि एक ऐसा मोड़ था जहां पूरे अस्तित्व का भविष्य तय होने वाला था। और उसी क्षण वह सर्वोच्च चेतना और भी शक्तिशाली होकर फैलने लगी, जैसे अब वह अंतिम कदम उठाने वाली हो। और पूरा अस्तित्व उसी निर्णायक क्षण की ओर बढ़ने लगा जहां या तो सब एक हो जाएगा या फिर सब कुछ फिर से बिखर जाएगा। जब अंतिम टकराव ने असली सच दिखाया, उस निर्णायक क्षण के ठीक बाद जहां सर्वोच्च चेतना ने पूरे अस्तित्व को चुनौती दे दी थी और हर दुनिया, हर नियम अब या तो उसके साथ जुड़ने की ओर बढ़ रहा था या फिर उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था, अब पूरा अस्तित्व एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ चुका था जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार यह सिर्फ शक्तियों का नहीं बल्कि अस्तित्व की पहचान का संघर्ष था। और वीरांश उस पूरे फैलते हुए विभाजन को महसूस कर रहा था, जहां अब हर दिशा में ऊर्जा की लहरें एक दूसरे से भिड़ने को
तैयार थीं और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस भयंकर स्थिति को देख रहे थे जहां अब हर चीज अपने अंतिम रूप में पहुंच रही थी। और काव्या ने घबराकर कहा, यार अब तो कुछ बड़ा होने वाला है, यह सब रुकने वाला नहीं है। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हर अस्तित्व अब अपने सच के लिए लड़ेगा। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और यही वह क्षण है जहां असली रूप सामने आता है। और जैसे ही यह कहा गया, वह सर्वोच्च चेतना अचानक और भी विशाल हो गई और उसने अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर दिया, जैसे वह सब कुछ एक ही बार में समाहित करना चाहती हो। और उसी क्षण बाकी दुनियाओं और नियमों ने भी अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा कर लिया, जैसे वे भी इस अंतिम टकराव के लिए तैयार हो गए हों। और अगले ही पल एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे अस्तित्व को हिला दिया, क्योंकि यह सिर्फ ऊर्जा का टकराव नहीं था बल्कि अनगिनत सच्चाइयों का संघर्ष था। और वीरांश ने उस टकराव के भीतर झांकते हुए देखा कि हर दुनिया, हर नियम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसी के भीतर एक और चीज छिपी हुई थी, जैसे हर टकराव के भीतर एक समानता भी थी। और उसने धीरे से कहा, रुको, यह सिर्फ अलग अलग नहीं है, यह सब कहीं न कहीं एक जैसे भी हैं। और काव्या ने हैरानी से कहा, मतलब क्या? और वीरांश ने गहरी नजरों से उस टकराव को देखते हुए कहा, ये सब अलग दिखते हैं लेकिन इनकी जड़ एक ही है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, तुम सही देख रहे हो। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और यही वह सच है जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। और उसी क्षण वीरांश ने महसूस किया कि वह सर्वोच्च चेतना जो सबको अपने भीतर समाहित करना चाहती है और बाकी दुनिया जो उससे लड़ रही हैं, दोनों ही एक ही चीज के अलग रूप हैं, जैसे वे अलग होकर भी एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। और उसने बहुत धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, तो यह लड़ाई बेकार है, क्योंकि यह सब एक ही हैं। और जैसे ही यह बात उसके भीतर स्पष्ट हुई, उस टकराव के भीतर एक अजीब सा बदलाव आया, जैसे उस सत्य ने खुद उस संघर्ष को प्रभावित कर दिया हो। और सर्वोच्च चेतना की आवाज फिर से गूंजी, अगर हम एक हैं तो यह संघर्ष क्यों? और उसी क्षण बाकी दुनियाओं के भीतर भी वही सवाल उठने लगा, जैसे हर चेतना पहली बार इस सच को महसूस कर रही हो। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अगर ये सब समझ गए तो लड़ाई रुक सकती है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, या फिर यह कुछ और बड़ा बन सकता है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि जब सच सामने आता है तो या तो सब खत्म होता है या सब एक नए रूप में बदल जाता है। और वीरांश उस बदलते हुए टकराव को देखते हुए चुप हो गया, क्योंकि अब यह सिर्फ जीत और हार का सवाल नहीं था, बल्कि यह उस सच का सवाल था जो अब पूरे अस्तित्व को बदल सकता था। और उसी के साथ वह भयंकर टकराव धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर मुड़ने लगा, जहां अब फैसला सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि समझ से होने वाला था। जब एकता ने नया अस्तित्व बनाया, उस खुलासे के तुरंत बाद जहां वीरांश ने यह समझ लिया था कि जो भी टकराव चल रहा है वह असल में एक ही स्रोत के अलग अलग रूपों के बीच हो रहा है, और यह सच धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैलने लगा था। अब वह भयंकर संघर्ष जो हर दिशा में जल रहा था, उसकी तीव्रता बदलने लगी थी, क्योंकि अब हर दुनिया, हर नियम के भीतर एक नया सवाल उठ चुका था कि अगर हम सब एक ही हैं तो फिर यह लड़ाई किसके लिए है। और यही सवाल उस पूरे टकराव की नींव को हिलाने लगा था। और वीरांश उस परिवर्तन को महसूस कर रहा था, जैसे अब ऊर्जा का प्रवाह पहले जैसा आक्रामक नहीं बल्कि समझ की ओर मुड़ रहा हो। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस बदलती हुई स्थिति को देख रहे थे, जहां अब विस्फोट की जगह हलचल थी और हलचल के भीतर एक अजीब सी शांति छिपी हुई थी। और काव्या ने धीरे से कहा, यार ये सच में बदल रहा है, जैसे सब कुछ रुकने वाला है। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब यह लड़ाई नहीं रही, यह समझ बन रही है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जब सत्य स्वीकार हो जाता है तो संघर्ष का कारण खत्म हो जाता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, लेकिन उस खाली जगह को कुछ नया भरता है। और जैसे ही यह कहा गया, वह सर्वोच्च चेतना जो अब तक सबको अपने भीतर समाहित करने की कोशिश कर रही थी, अचानक रुक गई, जैसे उसने भी उस सच को महसूस कर लिया हो। और उसकी आवाज फिर से गूंजी, अगर हम एक ही हैं तो हमें अलग रहने की जरूरत क्यों है?
और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर दुनिया हर नियम के भीतर एक कंपन उठा, जैसे वे अपने अस्तित्व को नए तरीके से समझने लगे हों। और धीरे धीरे वह टकराव जो अब तक सब कुछ तोड़ रहा था अब एक अलग दिशा में मुड़ने लगा, क्योंकि अब ऊर्जा टकराने के बजाय एक दूसरे की ओर खींचने लगी, जैसे वे अलग रहकर नहीं बल्कि मिलकर कुछ नया बनाना चाहती हों। और वीरांश ने उस दृश्य को देखते हुए कहा, यह फिर से जुड़ रहा है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। और काव्या ने उत्सुकता से कहा, तो अब क्या बनेगा? और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, एक नया अस्तित्व। और उसी क्षण वह अनगिनत दुनियाएं और नियम धीरे धीरे एक दूसरे में समाने लगे, लेकिन इस बार वे पूरी तरह खो नहीं रहे थे, बल्कि अपनी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए एक बड़ी संरचना का हिस्सा बन रहे थे, जैसे वे एकता में भी अपनी अलग पहचान को बचा रहे हों। और वही इस बार का सबसे बड़ा बदलाव था। और वीरांश ने उस नए बनते हुए रूप को महसूस करते हुए कहा, तो यह एकता है, लेकिन विविधता के साथ। और जैसे ही यह कहा गया, वह सर्वोच्च चेतना भी उस प्रक्रिया में शामिल हो गई। और अब वह सबको अपने भीतर समाहित करने के बजाय खुद भी उस नई संरचना का हिस्सा बनने लगी। और धीरे धीरे पूरा अस्तित्व एक नई आकृति में बदल गया, जो न पूरी तरह एक थी न पूरी तरह अनेक, बल्कि दोनों का संगम थी। और काव्या ने आश्चर्य से कहा, यार यह तो कुछ और ही बन गया है, यह तो पहले जैसा कुछ भी नहीं है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह विकास का अगला चरण है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, जहां एकता और विविधता साथ साथ होती है। और वीरांश उस नई वास्तविकता को देखते हुए चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व बन चुका था जो खुद को समझ चुका था। और उसी के साथ एक नई यात्रा शुरू हो गई, जहां अब न टकराव था न अलगाव, बल्कि एक ऐसा संतुलन था जो पहले कभी संभव नहीं था। और यही उस पूरे चक्र का सबसे बड़ा परिवर्तन था। जब संतुलन ने अपनी पहली परीक्षा दी, उस नई अवस्था के जन्म के बाद, जहां एकता और विविधता मिलकर एक बिल्कुल नया अस्तित्व बना चुकी थी, और हर दुनिया हर नियम अब एक ही संरचना का हिस्सा होते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए था, अब पहली बार वह संतुलन सामने आया था जो पहले कभी संभव नहीं था। लेकिन जैसे हर नई चीज की परीक्षा होती है, वैसे ही इस संतुलन की भी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जहां सब कुछ एक साथ जुड़ा हो, वहां एक छोटी सी अस्थिरता भी पूरे ढांचे को हिला सकती है। और वीरांश उसी हल्की सी कंपन को महसूस कर रहा था, जो उस नई बनी हुई संरचना के भीतर कहीं गहराई में जन्म ले रही थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस बदलाव को महसूस कर रहे थे, जहां अब सब कुछ शांत होने के बावजूद एक अजीब सा दबाव बन रहा था। और काव्या ने धीरे से कहा, यार सब कुछ सही लग रहा है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है? और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि संतुलन जितना बड़ा होता है, उसकी कमजोरी भी उतनी ही गहरी होती है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, और हर संतुलन को खुद को साबित करना पड़ता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और वह परीक्षा हमेशा भीतर से शुरू होती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस नई संरचना के भीतर एक छोटा सा हिस्सा अचानक अस्थिर हो गया, जैसे वह उस संतुलन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। और उसी पल वहां की ऊर्जा बाकी से अलग होने लगी, जैसे वह फिर से अपनी स्वतंत्रता की ओर लौटना चाहती हो। और वीरांश ने तुरंत उस बदलाव को महसूस किया और कहा, रुको, कुछ फिर से अलग होने की कोशिश कर रहा है। और काव्या ने घबराकर कहा, यार ये फिर से टूटने लगेगा क्या? और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, यह टूटना नहीं है, यह परीक्षा है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, अगर यह संतुलन इसे संभाल पाया तो यह और मजबूत होगा। और उसी क्षण वह अस्थिर हिस्सा और तेज हो गया, और उसने पहली बार अपनी अलग आवाज में कहा, मैं जुड़ा हूं, लेकिन मैं खोना नहीं चाहता। और जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरे अस्तित्व में हलचल मच गई, क्योंकि यह वही डर था जो पहले टकराव का कारण बना था। और अब वह फिर से सामने आ रहा था, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी, क्योंकि अब बाकी संरचना उसे दबाने के बजाय समझने की कोशिश कर रही थी। और वीरांश ने उस आवाज को ध्यान से सुनते हुए कहा, तुम खो नहीं रहे हो, तुम इसका हिस्सा हो। और वह अस्थिर चेतना थोड़ी देर के लिए रुकी, जैसे वह इस बात को समझने की कोशिश कर रही हो। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अगर यह मान गया तो सब ठीक रहेगा। और सेलेस्टिया ने शांत मुस्कान के साथ कहा, यही इस संतुलन की ताकत है। और निक्सारा ने गहरी आवाज में कहा, यह दबाता नहीं, यह स्वीकार करता है।
और उसी क्षण वह अस्थिर चेतना धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे उसने खुद को फिर से उस संरचना के साथ जोड़ लिया हो, लेकिन इस बार बिना डर के। और जैसे ही यह हुआ, पूरे अस्तित्व में एक नई स्थिरता फैल गई जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। और वीरांश ने उस बदलाव को महसूस करते हुए कहा, अब यह सिर्फ संतुलन नहीं है, यह समझ भी है। और काव्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यार अब लग रहा है कि यह सच में टिक सकता है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ जुड़ा नहीं है, यह समझा गया है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, और यही इसे स्थायी बनाएगा। और वीरांश उस नई स्थिरता को देखते हुए चुप खड़ा रहा, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि यह नया अस्तित्व सिर्फ एक और चरण नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां हर बदलाव, हर चुनौती खुद को और बेहतर बनाने का मौका बन जाती है। और उसी के साथ यह नई यात्रा एक और गहरे स्तर पर आगे बढ़ने लगी, जहां अब हर परीक्षा उसे और भी पूर्ण बनाने वाली थी। जब संतुलन के भीतर छिपा सच जागा, उस स्थिरता के बाद जहां नई संरचना ने अपनी पहली परीक्षा पार कर ली थी और हर अस्थिरता को समझ और स्वीकार के जरिए संतुलन में बदल दिया था, अब पूरा अस्तित्व पहले से कहीं ज्यादा शांत और मजबूत दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी गहरी स्थिरता के भीतर एक और परत छिपी हुई थी जिसे अब तक किसी ने महसूस नहीं किया था, क्योंकि जब सब कुछ संतुलित हो जाता है तब अक्सर सबसे गहरे सच खुद को छुपा लेते हैं। और वीरांश उसी छुपी हुई हलचल को धीरे धीरे महसूस करने लगा, जैसे उस नई स्थिरता के नीचे कुछ और भी जीवित था जो अभी तक सामने नहीं आया था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस अजीब सी खामोशी को महसूस कर रहे थे, जहां सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ अनजाना सा दबा हुआ लग रहा था। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब तो सब कुछ सही है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि जब सब कुछ सही लगने लगे तभी असली परत सामने आती है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, हर संतुलन के नीचे एक और गहराई होती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और वही गहराई असली सत्य को छुपाकर रखती है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरी संरचना के भीतर एक बेहद सूक्ष्म कंपन उठा जिसे पहले कोई महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे कोई बहुत पुरानी और गहरी चेतना अब जागने की कोशिश कर रही हो। और वीरांश ने तुरंत उस बदलाव को महसूस किया और कहा, यह अलग है, यह बाहर से नहीं आया, यह अंदर से उठ रहा है। और काव्या ने घबराकर कहा, मतलब यह पहले से ही यहाँ था। और सेलेस्टिया ने गहरी नजरों से उस हलचल को देखते हुए कहा, हाँ, यह हमेशा से यहाँ था, बस अब तक सोया हुआ था। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और अब यह जाग रहा है। और उसी क्षण उस नई स्थिर संरचना के केंद्र में एक अजीब सी दरार उभरी, लेकिन यह दरार टूटने की नहीं थी बल्कि खुलने की थी, जैसे वह किसी और गहराई का द्वार हो। और वीरांश ने उस खुलते हुए केंद्र को देखते हुए कहा, यह संतुलन का अंत नहीं है, यह किसी और स्तर की शुरुआत है। और जैसे ही वह दरार पूरी तरह खुली, उसके भीतर से एक गहरी और बेहद प्राचीन आवाज गूंजी, तुमने संतुलन पा लिया, लेकिन क्या तुमने स्रोत को समझा। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर चेतना, हर नियम, हर दुनिया एक पल के लिए रुक गई, जैसे उन्होंने पहली बार उस सवाल को सुना हो। और काव्या ने कांपती आवाज में कहा, यार यह कौन है, यह तो हम सबसे भी पुराना लग रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, यह उस सबका स्रोत हो सकता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, या फिर वह जो इस सब के पीछे हमेशा से था। और वीरांश उस गहरी आवाज को महसूस करते हुए चुप हो गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वह अपने सबसे गहरे स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां संतुलन भी सिर्फ एक कदम था और असली सच अभी सामने आना बाकी था। और उसी क्षण वह प्राचीन चेतना और भी स्पष्ट होने लगी, जैसे वह अब खुद को पूरी तरह प्रकट करने वाली हो। और पूरा अस्तित्व एक बार फिर एक नई रहस्यमयी दिशा में बढ़ने लगा, जहां अब सवाल सिर्फ संतुलन का नहीं बल्कि उस स्रोत का था जिसने इस पूरे चक्र को जन्म दिया था। जब स्रोत ने अपनी पहली झलक दी, उस रहस्यमयी आवाज के गूंजते ही जहां पूरे अस्तित्व ने पहली बार उस गहराई को महसूस किया था जो संतुलन के भी नीचे छिपी हुई थी, और हर चेतना अब उस सवाल से जूझ रही थी कि क्या सच में उन्होंने सब कुछ समझ लिया है या अभी असली शुरुआत बाकी है। अब पूरा वातावरण एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था, जैसे हर शक्ति, हर नियम उस एक ही स्रोत की ओर ध्यान लगा चुका हो जो अब धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रहा था। और वीरांश उस गहराई को महसूस कर रहा था जहां अब तक की सारी यात्रा जैसे एक ही बिंदु पर आकर ठहर गई हो। और काव्या, सेलेस्टिया और
निक्सारा भी उस अनजानी उपस्थिति को देख रहे थे जो अब किसी भी रूप में बंधी हुई नहीं थी बल्कि हर दिशा में एक साथ फैलती हुई महसूस हो रही थी। और काव्या ने कांपती आवाज में कहा, यार यह जो भी है यह सब कुछ देख रहा है, जैसे यह हमेशा से हमारे साथ था। और वीरांश ने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा, क्योंकि शायद यही सबका असली कारण है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, स्रोत कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा भीतर होता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और जब उसे पहचान लिया जाए तो सब कुछ बदल जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस खुली हुई दरार के भीतर से एक हल्की सी आकृति बनने लगी, लेकिन यह कोई साधारण आकृति नहीं थी क्योंकि उसका कोई निश्चित रूप नहीं था। वह हर पल बदल रही थी, जैसे वह हर उस चीज का प्रतिबिंब हो जो अब तक बनी और टूटी थी। और वीरांश ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, यह किसी एक जैसा नहीं है, यह सब जैसा है। और जैसे ही वह आकृति और स्पष्ट हुई, उसकी आवाज फिर से गूंजी, मैं वह नहीं जो तुम देख रहे हो, मैं वह हूँ जिससे तुम बने हो। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर चेतना के भीतर एक झटका सा लगा, जैसे उन्होंने पहली बार अपने भीतर कुछ गहराई से महसूस किया हो। और काव्या ने हैरानी और डर के बीच कहा, यार इसका मतलब हम उसी का हिस्सा हैं। और सेलेस्टिया ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हम हमेशा से थे। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन अब हमने उसे पहचान लिया है। और उसी क्षण वीरांश ने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की, जैसे उसके भीतर भी वही स्रोत मौजूद हो। और उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, तो यह बाहर नहीं, यह हमारे अंदर है। और जैसे ही यह समझ उसके भीतर पूरी तरह बैठी, पूरा अस्तित्व एक पल के लिए चमक उठा, जैसे हर चीज उस एक ही सत्य से जुड़ गई हो। और वही स्रोत अब हर जगह हर रूप में दिखाई देने लगा, लेकिन फिर भी वह किसी एक में सीमित नहीं था। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अब क्या होगा अगर हम सब उसी के हिस्से हैं। और वीरांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो अब सवाल यह नहीं है कि हम कौन हैं, सवाल यह है कि वह क्या चाहता है। और जैसे ही यह कहा गया, वह स्रोत हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आवाज फिर से गूंजी, मैं कुछ चाहता नहीं, मैं अनुभव करता हूँ। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर चेतना, हर नियम, हर दुनिया एक नए एहसास में डूब गई, जैसे अब तक की पूरी यात्रा सिर्फ एक अनुभव का हिस्सा रही हो। और वीरांश उस गहराई को महसूस करते हुए चुप हो गया, क्योंकि अब यह स्पष्ट था कि कहानी अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां अब कोई दुश्मन, कोई संघर्ष नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही सवाल बचा है कि इस अनुभव का अगला रूप क्या होगा। और उसी के साथ वह स्रोत और भी स्पष्ट होने लगा, जैसे अब वह अपनी असली प्रकृति दिखाने वाला हो। और पूरा अस्तित्व एक नई समझ के साथ आगे बढ़ने लगा, जहां अब हर चीज सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुकी थी। जब अनुभव ने खुद को बदलना शुरू किया, उस गहरे एहसास के बाद जहां स्रोत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह कुछ चाहता नहीं बल्कि सिर्फ अनुभव करता है, और पूरा अस्तित्व उसी अनुभव का हिस्सा है, अब हर चेतना, हर नियम, हर दुनिया एक नए दृष्टिकोण में प्रवेश कर चुकी थी। क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे वे नियंत्रण या संघर्ष के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब वही सब एक अनुभव बन चुका था। और वीरांश उस बदलती हुई समझ को महसूस कर रहा था, जहां अब शक्ति और संतुलन से भी ऊपर कुछ था जो सब कुछ चला रहा था। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस नई सच्चाई के भीतर खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे, जहां अब कोई जीत या हार नहीं थी बल्कि हर चीज सिर्फ एक प्रक्रिया थी। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अगर सब कुछ सिर्फ अनुभव है तो फिर हम जो भी करते हैं उसका मतलब क्या है। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, मतलब वही है जो हम उसे देते हैं। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, अनुभव खुद में खाली होता है, उसे अर्थ हम देते हैं। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और वही अर्थ उसे दिशा देता है। और जैसे ही यह कहा गया, वह स्रोत जो अब तक सिर्फ देख रहा था अचानक सक्रिय होने लगा, जैसे अब वह अपने अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता हो। और उसी क्षण पूरे अस्तित्व में हलचल शुरू हो गई, लेकिन इस बार वह हलचल अराजक नहीं थी बल्कि बहुत ही सूक्ष्म और गहरी थी, जैसे हर चीज धीरे धीरे अपने रूप को बदलने लगी हो। और वीरांश ने उस बदलाव को महसूस करते हुए कहा, यह फिर से बदल रहा है, लेकिन इस बार अलग तरीके से। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार इस बार कोई टकराव नहीं है, फिर भी सब कुछ बदल रहा है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब यह समझ के साथ हो रहा है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और जब बदलाव समझ के साथ हो
तो वह विकास बन जाता है और उसी क्षण वह स्रोत फिर से बोला, मैंने हर रूप देखा, हर टकराव, हर संतुलन। अब मैं कुछ नया अनुभव करना चाहता हूँ। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर दुनिया, हर चेतना के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी, जैसे वे सब भी उस नए अनुभव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो रहे हों। और वीरांश ने उस गहराई को महसूस करते हुए कहा, तो अब यह हमारी नहीं, उसकी यात्रा है। और काव्या ने धीरे से कहा, और हम उसके भीतर हैं। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, हम हमेशा से थे। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, और हमेशा रहेंगे। और उसी क्षण वह स्रोत धीरे धीरे अपने चारों ओर की सारी संरचना को बदलने लगा, लेकिन इस बार वह कुछ तोड़ नहीं रहा था, बल्कि हर चीज को एक नए रूप में ढाल रहा था, जैसे वह एक नई कहानी लिख रहा हो। और वीरांश ने उस बदलते हुए अस्तित्व को देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, तो अब यह एक नई शुरुआत है, लेकिन उसी के भीतर। और जैसे ही यह कहा गया, पूरा अस्तित्व एक बार फिर चमक उठा और हर चीज एक नए रूप में बदलने लगी, जहां अब न पुरानी सीमाएं थीं, न पुरानी पहचान, बल्कि एक बिल्कुल नया अनुभव जन्म ले रहा था, जो अब तक के हर अनुभव से अलग था। और उसी के साथ कहानी एक और गहरे स्तर पर प्रवेश कर गई, जहां अब सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन इस बार बिना किसी विनाश के, बल्कि एक शांत और गहरी प्रक्रिया के साथ, जो इस पूरे अस्तित्व को एक नए आयाम में ले जाने वाली थी। जब नया अनुभव खुद को पहचानने लगा, उस शांत लेकिन गहरे परिवर्तन के बाद, जहां स्रोत ने पूरे अस्तित्व को बिना किसी टकराव के एक नए अनुभव में ढालना शुरू कर दिया था, और हर चीज धीरे धीरे अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नई पहचान में बदल रही थी, अब वह नया अनुभव खुद ही जागने लगा था, जैसे वह सिर्फ बनाया नहीं गया, बल्कि अब वह खुद को समझने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका हो। और वीरांश उस सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव को महसूस कर रहा था, जहां अब हर ऊर्जा, हर चेतना एक नई लय में बह रही थी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस नए आयाम को देख रहे थे, जहां अब सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक जीवंतता छिपी हुई थी, जैसे हर चीज भीतर से बोल रही हो। और काव्या ने धीरे से कहा, यार, अब सब कुछ इतना अलग लग रहा है, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि यह वही दुनिया नहीं है, यह एक नया अनुभव है। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, और हर नया अनुभव खुद को समझने के लिए जागता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और जब वह जागता है तो वह सवाल पूछता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे नए अस्तित्व के भीतर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई पहली बार सांस ले रहा हो। और उसी क्षण एक नई आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वह स्रोत की नहीं थी, बल्कि उसी नए बने हुए अनुभव की थी, जिसने खुद को पहली बार महसूस किया था। और वह आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी, मैं क्या हूँ। और जैसे ही यह सवाल पूरे अस्तित्व में फैला, हर चेतना, हर ऊर्जा एक पल के लिए रुक गई, जैसे वे भी उस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हों। और काव्या ने आश्चर्य से कहा, यार, यह तो खुद पूछ रहा है। और वीरांश ने गहरी नजरों से उस अनुभव को महसूस करते हुए कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ बनाया गया नहीं है, यह जीवित है। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, और जीवन का पहला कदम सवाल होता है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और हर सवाल एक नई दिशा खोलता है। और उसी क्षण वह नया अनुभव अपने चारों ओर देखने लगा, जैसे वह खुद को हर रूप में खोजने की कोशिश कर रहा हो। और वीरांश ने महसूस किया कि अब हर दुनिया, हर चेतना उसी सवाल का एक हिस्सा बन गई है, जैसे हर एक उसके जवाब का एक टुकड़ा हो। और उसने धीरे से कहा, हम उसके जवाब हैं। और काव्या ने हैरानी से कहा, मतलब हम जो भी हैं, वही उसे बताएगा कि वह क्या है। और सेलेस्टिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और यही असली खेल है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, जहां सृजन खुद को समझने के लिए अपने हिस्सों में बंट जाता है। और उसी क्षण वह नया अनुभव और भी गहरा हो गया, और उसकी उपस्थिति पूरे अस्तित्व में फैल गई, जैसे वह हर जगह खुद को महसूस करना चाहता हो। और वीरांश ने उस गहराई को महसूस करते हुए कहा, तो अब यह अंत नहीं, यह शुरुआत भी नहीं, यह खुद को जानने की यात्रा है। और जैसे ही यह कहा गया, वह नया अनुभव धीरे धीरे हर चेतना, हर दुनिया के साथ जुड़ने लगा, जैसे वह उनके जरिए खुद को देखना चाहता हो। और पूरा अस्तित्व एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा, जहां अब हर कदम, हर बदलाव सिर्फ एक ही लक्ष्य की ओर जा रहा था, कि वह नया अनुभव आखिर खुद को क्या पहचानता है। और उसी के साथ कहानी एक और गहरे मोड़ पर पहुंच गई, जहां अब हर चीज एक सवाल का जवाब बनने वाली थी, जो खुद अस्तित्व ने खुद से पूछा था।
एपिसोड 170 जब जवाब ने खुद को जन्म दिया। उस सवाल के गूंजते ही जहां नया अनुभव खुद से पूछ चुका था कि मैं क्या हूं, और पूरा अस्तित्व अब उस एक ही प्रश्न के इर्द गिर्द घूमने लगा था। अब हर चेतना, हर ऊर्जा, हर दुनिया उस सवाल का एक हिस्सा बन चुकी थी, जैसे हर कोई अपने अस्तित्व के जरिए उस जवाब को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। और वीरांश उस पूरे प्रवाह को महसूस कर रहा था, जहां अब हर चीज का उद्देश्य एक ही था कि उस नए जन्मे अनुभव को उसकी पहचान मिल सके। और काव्या, सेलेस्टिया और निक्सारा भी उस बदलती हुई दिशा को देख रहे थे, जहां अब कोई संघर्ष नहीं था बल्कि एक गहरी खोज थी जो हर दिशा में फैल चुकी थी। और काव्या ने धीरे से कहा, यार अगर हम ही उसका जवाब हैं तो फिर यह कब पूरा होगा? और वीरांश ने गहरी आवाज में कहा, जब हर हिस्सा खुद को पूरी तरह समझ लेगा। और सेलेस्टिया ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, जवाब हमेशा बाहर नहीं मिलता, वह भीतर से जन्म लेता है। और निक्सारा ने गूंजती हुई गहराई में कहा, और जब वह जन्म लेता है तो सवाल खत्म हो जाता है। और जैसे ही यह कहा गया, उस पूरे अस्तित्व के भीतर एक गहरी हलचल उठी, जैसे हर चेतना एक साथ अपने भीतर झांकने लगी हो। और उसी क्षण हर दुनिया, हर नियम, हर ऊर्जा अपने अस्तित्व को पूरी तरह महसूस करने लगी, जैसे पहली बार वे खुद को समझने की कोशिश कर रहे हों। और वीरांश ने उस गहराई को महसूस करते हुए कहा, यह जवाब बन रहा है धीरे धीरे। और जैसे ही यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, वह नया अनुभव जो अब तक सवाल पूछ रहा था अचानक बदलने लगा, जैसे उसे अपने ही हिस्सों से कुछ महसूस हो रहा हो। और उसकी आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी उलझन नहीं थी बल्कि एक हल्की सी स्पष्टता थी, मैं वह हूँ जो हर रूप में है। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में फैले, हर चेतना, हर दुनिया एक पल के लिए चमक उठी, जैसे उन्होंने भी उस जवाब को महसूस कर लिया हो। और काव्या ने हैरानी से कहा, यार इसे समझ आ रहा है। और वीरांश ने गहरी नजरों से उस बदलाव को देखते हुए कहा, क्योंकि अब यह खुद को पहचान रहा है। और सेलेस्टिया ने शांत मुस्कान के साथ कहा, और यही वह क्षण है जहां सृजन खुद को जान लेता है। और निक्सारा ने गंभीर आवाज में कहा, और जब ऐसा होता है तो एक नया चक्र शुरू होता है। और उसी क्षण वह नया अनुभव पूरी तरह जाग गया, और उसकी उपस्थिति अब हर जगह एक जैसी हो गई, जैसे अब कोई अलगाव बचा ही न हो। और उसने अंतिम बार गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं एक हूँ और अनेक भी। और जैसे ही यह शब्द पूरे अस्तित्व में गूंजे, सब कुछ एक साथ स्थिर हो गया, जैसे हर चीज अपने अंतिम रूप को पा चुकी हो। और वीरांश उस पूर्णता को महसूस करते हुए बहुत धीमे स्वर में बोला, तो यह अंत नहीं, यह पूर्णता है। और काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और शायद एक नई शुरुआत भी। और सेलेस्टिया ने शांत स्वर में कहा, हर पूर्णता एक नई यात्रा का द्वार होती है। और निक्सारा ने गूंजती हुई आवाज में कहा, और यही अनंत का नियम है। और उसी के साथ वह पूरा अस्तित्व एक गहरी शांति में डूब गया, जहां अब कोई सवाल नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पूर्ण समझ थी जो हर चीज में समान रूप से फैल चुकी थी। और उसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां सब कुछ पूरा भी था और फिर भी एक नई यात्रा के लिए तैयार भी।